तारिक आ गए हैं? नहीं, ये तो स्काई है। द इंडियन कैप्टन जस्ट 17 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जा रहा है उस्मान तारिक को लेके, पता है क्या बात की जा रही है इंडियन मीडिया के ऊपर कि उस्मान तारिक जब आएगा गेंद कराने के लिए हल्का सा पॉज लेगा तो इंडियन बैट्समैन विकेट छोड़ के पीछे चले जाएंगे। इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने तारीफ की है पाकिस्तान के स्पिनर अटैक की। उसने कहा जी वाकई वो खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग जो है स्पेशली उनका स्पिन डिपार्टमेंट वो अच्छा है। उस्मान तारिक से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि ही सेड के ही इज यूनिक। एज ए ब्रॉडकास्टर कितनी मरतबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुताबिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि ज़रूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजन लेते हैं एज ए कैप्टन और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। यू नीड टू हैव अ अटैकिंग माइंडसेट व्हेनेवर यू यूजिंग उस्मान तारिक। इट कुड बी द 6th ओवर व्हिच आई बिलीव इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट ओवर एज ए बॉलिंग यूनिट, कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इंपैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ज़रूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अबरार या नवाज या शादाब विल नॉट मेक द डिफरेंस, लेकिन इस वक्त जो सारी आई बॉल है वो उस्मान तारिक है। क्लिप्स गुजरे होंगे कि इंडिया जब नेट सेशन कर रहा है उसमें जो स्पिनर्स है वो होल्ड कर रहे हैं, पॉज दे रहे हैं थोड़ा सा, उस हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर उस्मान तारिक को हमें खेलना पड़े तो हमने किस तरह उस्मान तारिक के अगेंस्ट हमने एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम यह बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरेस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन, क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं। आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे। वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा। वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए? वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं, लेकिन
कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज शायद जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया फरवरी भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, आज इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं और पाकिस्तान की टीम इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि उस्मान तारिक जो उनका एक अनोखा स्पिनर है कि वो आज ऐसा कारनामा कर दे जिससे टीम इंडिया को हम मैच हरा सकें। आपने देखा होगा टीम इंडिया कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। जिस तरीके से वो तैयारी के साथ आई है ना, उस्मान तारिक जो पाकिस्तान का स्पिनर है उसके एक्शन की कॉपी कर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजों को नेट में प्रैक्टिस कराई थी। क्योंकि एक तरीके से ये गेंदबाजी जो करता है ना उस्मान तारिक, ये गेंद फेंकते टाइम थोड़ी सी अपने हाथ में रोकता है, होल्ड करता है थोड़े समय के लिए, उसके बाद गेंद को छोड़ता है। अब टीम इंडिया ने ऐसे गेंदबाज कभी फेस नहीं किए हैं, तो इस हिसाब से तैयारी करके टीम इंडिया आ रही है ताकि कोई चूक ना हो। क्योंकि भारत पाकिस्तान जब भी आपस में मिलते हैं ना तो भाई हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, कोई भी हारने को तैयार होता नहीं है। लेकिन टीम इंडिया जिस तैयारी के साथ आई है, उम्मीद है कि आसानी से पाकिस्तान को ठोकेगी। आप मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अच्छा, आपने नजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दोनों कैप्टन्स की, आप वहां बैठे होते तो कौन सा सवाल करते? एक एक बताएं। सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात देख लें जो आपने कहा ना कि क्रिकेटर्स पे बड़ी जिम्मेदारी होती है माहौल को ठीक करने की, अगर ऊपर से ऑर्डर ना आए, क्योंकि टोन डाउन वो मुझे बहुत दिखे इस बार। वो इस बार पाकिस्तान की क्रिकेट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमारी तैयारी की भी बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक का भी जिक्र कर रहे हैं, टीम को अच्छा भी कह रहे हैं। और यही टोन एशिया कप में क्या थी, वो हमारे सामने कि कौन सी राइवलरी 7-1 क्या राइवलरी होती है, और मतलब उस वक्त एशिया कप को इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। आई थिंक अब बहुत अच्छा है, अच्छे माहौल में हो रहा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी शानदार है। जो सलमान आगा ने बात की उसमें मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपकी बेस्ट टीम होनी चाहिए, ताकि कल को अगर हम जीत जाएं तो ये ना कहे ना कि अभिषेक नहीं था, ये नहीं था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है। और देखिए अभी सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखिए, ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में कि उसके एक्शन से जरा शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है। और ऐसे ही कल ही पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को तो फिर शोएब भाई अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना। जो नहीं देखें, आपने आइडिया देना ना, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूं तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं तो वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है। प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्य कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। नहीं, तो इंडिया में मैच, तो पता नहीं था। जो इंडिया में मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है यार उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें कि तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और दूसरी बात है, सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा। कल पेसर्स, हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। और देखें, सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को, वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मुस्तकिल, ज्यादा ध्यान से जरा आगे आप जा रहे हैं। कल के मैच के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर इंडिया पहले खेलता है, तीनों से सवाल है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो गजाल क्या टारगेट वो सेट करेगा और क्या सूटेबल हमें होगा? 180। यकीन करो, ये मेरा माइंड रीड किया। तो ये 180 हम चेज कर लेंगे। 180 हम चेज कर सकते हैं। हाँ जी, और हमारे लिए 180 कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। और अगर 2+ चला जाता है, इंडिया खेल रहा है श्रीलंका में, तो मैं कम से कम मैं तो इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि कल वाली पिच बैटिंग। लेकिन अगर 2+ चला जाता है फिर अली 200 के साथ 2+ नहीं होगा। ये सजेस्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, और इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं, जो ये हम साबिक कहते हैं, ये पूर्व कहते हैं, इनके पूर्व क्रिकेटर्स जनाब अपने खिलाड़ियों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग उस्मान तारिक की जब गेंद आके करे, हल्का सा रुके, तो आप विकेट छोड़ के पीछे चले जाना, अंपायर डेड बॉल करार दे देगा। ये प्लान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारे मामलात ठीक हों। ही इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, लेकिन अब आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई चीज़ आ गई है तो उसके आगे हार तो नहीं मान सकते, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। जैसे पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, क्या करते हैं आप? मेरी जब मैं मैट्रिक में था कि एफएससी में था, आया था यहाँ का आपके भाई ने फिर उसके नीचे अपनी ही
फिजिक्स निकाल दी थी, ठीक है ना। नहीं वो फेल हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राइड यार, ट्राई तो किया ना। अपना अन्ना 24 घंटे चौकन। हाँ जी, अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती तो लोग अन्ना के पास जाते कि अन्ना बताओ हम कैसे हो चौकन्ना, और अन्ना ने कहा उस्मान तारिक से मैं बताता हूं, मैंने सपोर्ट किया था पॉज का, लेकिन अब मैं तुमको रामबाण इलाज देता हूं, और अन्ना ने दिया। अन्ना कहे कि उस्मान तारिक जो है आते हैं, फिर ढेला फेंकने के पहले पॉज लेते। अन्ना ने नहीं कहा ढेला फेंकने को, ढेला हम कह रहे हैं क्योंकि वो ढेला फेंकते हैं। मतलब उस्मान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शक्ल से वो खूंखार लग रहे हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत सुनी मैंने तो ही सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय, अच्छे इंसान लग रहे हैं। सहजता से, सरलता से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बट एक सच ये भी है, क्रिकेट में सहजता, सलीका दूसरी बात है, क्या वो एक्शन उनका ढेला है। सो बीच बीच में तो है, बीच बीच में उनका एक्शन है वो केदार जाधव वाला है, लेकिन बीच बीच में जो वो पॉज करके और फिर ये करते हैं वो ढेले पे आता है, और उस पर निगाहें सबकी हैं। और इंडिया से मैच है तो हमारी निगाहें तो और ज़्यादा उस पर लगी पड़ी हैं। बट फिलहाल कहानी यही है कि अन्ना ने चौकन्ना करते हुए एक लाइन बताई कि भैया देखो, बल्लेबाज जो है अगर हट जाए तो खेला हो जाए। कप्तान सलमान आगा ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया उस्मान तारिक सिंगल हैंडेड हमें मैच जिता देगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है जिस तरीके से बातें कर रहा है ना सलमान अली आगा, ये घबराया हुआ है, क्योंकि इसको अपने आप पर तो भरोसा है नहीं। क्योंकि जब भी ये टीम इंडिया के सामने पड़ता है ना तो इससे कप्तानी करनी आती है, ना इससे बल्लेबाजी करनी आती है। आप देख लेना आज भी इसकी हालत कैसी होने वाली है। बात रही उस्मान तारिक की, भाई अगर सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, इसको लगते हाथ ले लेंगे वो। ऊपर से पहले तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से ये बच जाए, क्योंकि ईशान किशन अभिषेक शर्मा के सामने ये पड़ गया ना 6 ओवर, अगर वो दोनों खेल गए तो भाई 100+ स्कोर होगा और इसका करियर खा जाएंगे जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं। और मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। नीचे शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या है, एक से एक तगड़ा हिटर पड़ा है, तो कुल मिलाकर भाई हालत बिल्कुल खराब होने वाली है अगर ये उस्मान तारिक पड़ गया तो सामने, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। खाली उस्मान तारिक को लेकर हाइप बनाया हुआ है इन्होंने कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी आपने देखा होगा फुरकान भट्टी कितना ज़्यादा रो रहा है कि 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 15 वाला मैच चाहिए, इसको हर एक मैच चाहिए। आज ले लेना बेटा मैच, तुझे आज 15 वाला मैच टीम इंडिया अच्छे से देगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो चल गया, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।